हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में कि कैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन अगर आपको दिया हो तो डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सारी बातें आप कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जिसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट करना सीखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट ना हो यानी कि वेरिएबल हो तो कैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं और कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली हमें पता है एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं। ए हमारा दो तरह का हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। तो जब एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल हो तब हम क्या करेंगे, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो तो हम क्या करेंगे। हमने कल बताया था या लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन जो आपसे हुई थी वो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन तब के लिए वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। ए जो यहाँ पे होगा बच्चों कांस्टेंट होगा। किसी ने पूछा अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तो क्या होगा, कैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। एक बार एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे दिया जाए, एक बार एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दिया जाए, एक बार एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे। ये तीन ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं बेसिक डिस्कशन करना चाहूंगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा होता है dv/dt होता है, dv/dt होता है। When acceleration was given as a function of time, तब क्या करेंगे आप, जब acceleration as a function of time आपको दिया हो यानी कि समय के हिसाब से आपका टाइम चेंज हो रहा तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए पहला हम लोग कंडीशन देख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में dv विल बी इक्वल टू a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको वेलोसिटी चाहिए किसी भी टाइम पे तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए t1, v1 एंड t2 एंड v2 हो बच्चों, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। सपोज आपके पास एक्सेलरेशन दिया हो 2t+3 दिया हो और यहाँ किसी ने पूछ लिया फाइंड आउट वेलोसिटी at t is equals to 2 second and at t is equals to 3 second। तो ये डिफरेंट अगर वेलोसिटी डिफरेंट टाइम पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए किसी ने पूछा, आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। सिंपल है, हमको किसी ने पूछा भैया 2 सेकंड में बता दीजिए और एक यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मान लीजिए और दे दूं, इफ ऑब्जेक्ट was at rest initially, यानी कि जब समय 0 था यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी बच्चों, 0 थी। इतना अगर दे दिया जाए तो दो डिफरेंट टाइम पे अगर आपसे क्या पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ठीक है, इसमें दो सवाल है बेसिकली। एक बार आपको 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए देखना है, एक बार आपको 0 से लेकर 3 सेकंड के लिए देखना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है इक्वेशन यहाँ हमने लिख दिया है। dv विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, dt होता है बच्चों समय की वैल्यू जो भी दिया होगा। यहाँ समय एक बार 0 रखेंगे तो इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो यहाँ पे 0 रख देंगे और समय की वैल्यू मान लीजिए जो भी आपको दिया है 2 सेकंड के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं v। तो इसको at की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, at विल बी इक्वल टू 2t+3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप रखेंगे 2t+3 इंटू dt और ये लिमिट आप रखेंगे 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे आएगा v माइनस 0 इज इक्वल टू 2t dt। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिट आप रखेंगे 0 से 2 सेकंड तक और ये आपका आएगा 3t आएगा बच्चों। यहाँ पे लिमिट आप रखेंगे 0 से 2 सेकंड। तो देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6
ये आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी जब आपका समय बेटा 2 सेकंड होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ था और 2 सेकंड तक चला, तो इसके पास वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरा आपको सवाल पूछा है कि भैया एट t = 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी। इस पर्टिकुलर वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो फिर से वही काम करेंगे। dv = बच्चों क्या हो जाएगा 2t + 3 dt। देखिए समय 0 था, आपका समय 0 था और वेलोसिटी इसकी 0 थी। जब समय 3 सेकंड हो जा रहा है बच्चों, 3 सेकंड हो जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि भैया ये वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये एक तरह का आपका एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, या वेलोसिटी आ रहा है 0 से 3 सेकंड के बीच में। तो इसको आप फिर से फाइंड आउट करेंगे तो ये t² / 2 हो जाएगा बेटा, 0 से लेकर 3 सेकंड आप रखेंगे और ये 3t हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लिमिट की वैल्यू। तो इसको आप फिर से कैलकुलेट करें तो v = 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 9, दैट विल बी इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर दो डिफरेंट टाइम इंटरवल में आपसे बात की जाए कि जब एक बार हमारा 0 से लेकर 2 सेकंड तक हम जा रहे हैं, तो बेसिकली हमारा वेलोसिटी कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और आगे अगर हम फर्दर मूव कर रहे हैं 0 से लेकर 3 सेकंड के लिए देख रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी बच्चों 18 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ये पहला हमारा डिस्कशन का मुद्दा था। आगे हम लोग देखते हैं जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तब आप क्या करेंगे। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मूव करते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। ठीक है सर, आगे अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक्सेलरेशन बेटा एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दिया जाए, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपसे क्या पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन वाज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, आप लिखेंगे एक्सेलरेशन = dv/dt, और हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पोजीशन का फंक्शन दिया गया है तो dx/dx कर देंगे बच्चों, है ना। ये एक ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे छोटा सा, इसको आप एक साइड कर देंगे, और dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे कर देंगे dv/dx कर देंगे बेटा, है ना। और ये हमारा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया गया है। ये दूसरा सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा होगा। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। अगर हमें v dv = a एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो इस तरह से हम आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, इंटीग्रल फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसको बोलेंगे जो भी x1 हो, जो भी x2 हो, जो भी वेलोसिटी हो v1 v2, यानी कि x1 पोजीशन पर v1 वेलोसिटी, x2 पोजीशन पर v2 वेलोसिटी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा जिसके बिहाफ पे आप जो भी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। चलिए एक एग्जांपल इस पे फटाफट देख लेते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया था, यहाँ दिया था 2x + 3, 2x प्लस, मान लीजिए एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है 2x + 3 दिया है। फिर बोला इफ ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट initially, then find out velocity in t equals to, sorry, at x is equals to, velocity at x is equals to 4 मीटर। अब यहाँ पे if object was at rest initially, अब at rest अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको मान लीजिए एक छोटा सा और यहाँ पे मतलब चीजों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एट रेस्ट कहाँ पे था बच्चों, ओरिजिन पे था। कहाँ पे था सर, ओरिजिन पे था। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे x 0 हो गया। जब x 0 था यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे खड़ा था तो इनिशियली रेस्ट पे था, और जब पूछा जा रहा है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर कवर कर लेगा, तो अगर एक्सेलरेशन 2x + 3 दिया हो तो फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे बच्चा, हमको पता है ये डिफरेंशियल में हमने एक इंटीग्रल इक्वेशन आपको लिए दे दिया है, इस फॉर्मेट में आप चीजों को रख देंगे और आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। v dv = एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आपका दिया है 2x + 3 dx करेंगे आप। x की वैल्यू जब 0 थी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था इनिशियली, x की वैल्यू जब 4 मीटर होगी तो पूछा जा रहा है कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता हुआ नजर आएगा आपको। देखिए
v dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 0 से लेकर v तक आप लिमिट रखेंगे, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे फिर से ये 2x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 0 से लेकर 4 आप लिमिट रखेंगे, और ये 3x आएगा 0 से लेकर 4 तक, यहाँ भी आप लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये आएगा v स्क्वायर बाई 2, एंड ये इधर क्या आएगा भैया 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4, आप लिमिट रख देंगे, 0 जब रखेंगे तो 0 आएगा, इसलिए मैं 0 नहीं रख रहा हूँ बच्चों। ये आएगा v स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगा 2, ये 2 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, 16 और 12 बच्चों कितना होता है 28 हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा आपका 28। तो v स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ये आ रहा है 56, और v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 56, यानी कि वेलोसिटी जब 4 मीटर पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 56 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने देख लिया इस छोटे से टॉपिक के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल और आप देखेंगे, जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हो, फिर क्या करेंगे, फिर से आपको कुछ कन्वर्जन करना होगा बेसिक चीज, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अरेंज करके आगे मूव करता हूँ, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल आई होप आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड केस बेटा डिस्कस करेंगे, जब आपका एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हो, फिर आपको वेलोसिटी किसी ने पूछा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर वेलोसिटी या पोजीशन वगैरह कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे। तो तीसरा बच्चों केस अगर मुझे डिस्कस करना हो आपसे, है ना, जब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हो, तो पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू dv बाई dt होता है। ठीक है, dv बाई dt होता है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम इस चीज को लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई a एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया होगा, और ये हो जाएगा dt, देखिए dt को इस तरफ ले आए और a एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हमने नीचे ले लिया। ठीक है ना, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, ये हमारा छोटा सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। किसी ने बोला टाइम t1 पे मान लीजिए वेलोसिटी v1 रही हो, और टाइम t2 पे वेलोसिटी हमारी क्या रही हो, v2 रही हो, तो इसके बिहाफ पे आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। थर्ड टॉपिक जो आपका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन कैलकुलेट the value of velocity if it was given as a if acceleration was given as a function of velocity। अगर acceleration आपका as a function of velocity दिया हो तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चा नहीं फंसाता है। ठीक है, तो इसको बहुत बारीकी से देखिएगा, काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, मान लीजिए एक्सेलरेशन ऐसे दिया हो, वेलोसिटी के टर्म में दिया हो, किसी ने बोला 2v + 3 दिया गया है ना, और टाइम एट t1 = 0 पर इसके पास वेलोसिटी मान लीजिए था 2 था, है ना। वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था जब समय 0 था। देन फाइंड आउट v at t = 2 सेकंड। जब समय 2 सेकंड हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे dv और नीचे लिखेंगे 2v, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी जो भी दिया रहेगा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा dt। समय की वैल्यू जब 0 थी तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड है। जब समय 2 सेकंड होगा तो पूछा गया है कितनी वेलोसिटी होगी, और देखिए अगर dv डिवाइडेड बाय 2v + 3 देखा जाए तो ये एक लॉग का टर्म है, ये लॉग का एक अपना डिफरेंशियल मतलब ये इक्वेशन आता है। लॉग को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसका जो फार्मूला आता है बेटा 1/2 हो जाएगा log 2v + 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। और यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज रखेंगे 2 रखिए, v रखिए, = ये आ जाएगा t, और 0 से लेके 2 तक करिए। इसको आप जब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बाहर आया क्योंकि ये वेलोसिटी का कोएफिशिएंट है, तो इसको हम इंटीग्रेट जब करते हैं तो 1/, में आता है। ठीक है, ये हो गया ln 2v + 3 हो गया। अब यहाँ पे एक बार v की वैल्यू v रखेंगे और एक बार v की वैल्यू 2 रखेंगे। तो चलिए करते हैं इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत मजा आने वाला आपको। मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। ये हो जाएगा ln, अब अपर लिमिट आप रखेंगे तो 2v + 3 ही आएगा। फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये फिर से लिखेंगे ln 2 × 2 + 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। दैट विल बी इक्वल टू
2 आएगा। देखिए यहाँ टाइम की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 0 कर दीजिए तो उतनी ही वैल्यू आएगी। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1/2। आप ln में अगर कोई चीज माइनस होता है log x माइनस log y तो नीचे डिवाइड हो जाता है बेटा। ये हो जाएगा log 2v प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये ऐसे आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। तो देखिए बच्चों अगर यहाँ से 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, है ना, तो कैसे आप लिखेंगे ln 2v प्लस 3 बाई 7 विल बी इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा। मैं इधर थोड़ा मिटाना चाहूंगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है काफी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत सारा बच्चा करीब 80% बच्चा ऐसे सवाल में फंसता है, इसलिए ये जो आज का ये वाला वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो काफी ध्यान से देखिए क्योंकि मैं कम टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ मेरी कोशिश ये है कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे दिया जाए। तो ये हो जाएगा बच्चों ln 2v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 4। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग, क्या लेंगे भैया, एंटी लॉग जब आप लेंगे तो ये जो एंटी लॉग हटाते हैं जब बेसिकली, तो ये आपका फॉर्मेट कैसे हो जाता है डिवाइडेड बाई 7 और ये हो जाएगा e टू द पावर 4 हो जाएगा बेटा, e टू द पावर 4 हो गया। अगर आप इसे कैलकुलेट करने चाहेंगे तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आपका, तो ये आएगा 2v प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 7 इनटू e टू द पावर 4। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2v विल बी इक्वल टू 7 e टू द पावर 4 माइनस 3, है ना। और इसको अगर यहां से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो क्या आएगा बच्चों 1/2 7 e टू द पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू आया। और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है नियरली 2.72 के आसपास होती है, ये नियर अबाउट वैल्यूज है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका वेलोसिटी का मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चा यहाँ पे आके फंसता है, चाहे वो आईटी की तैयारी कर रहा हो, इवन तो बच्चा बोर्ड भी कर रहा हो। ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे नीट हो गया चाहे आईटी जेईई हो गया, ये वीडियो सारे बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।